नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के मौके पर बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी भिड़ंत में भी एक रौनक सी आ गई। राजनीतिक पार्टियां दूसरों पर बढ़त पाने के लिए वोटर्स के हक में एक से बढ़कर एक उपहारों का ऐलान कर रहे हैं। दिवाली बोनंजा पाकर बिहार के वोटर भी गदगद हैं। हालांकि जनता जनार्दन को यह भी अच्छी तरह से पता है कि किसका ऐलान हकीकत में धमाकेदार होगा और किसकी घोषणा फुस हो जाएगी। देखिए दिवाली के मद्देनजर एनडीए और महागठबंधन के चुनावी ऐलानों पर यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में लोकतंत्र का पर्व, हर पार्टी दे रही स्पेशल गिफ्ट। दिवाली पर उपहारों की बौछार, मोदी नीतीश के रॉकेट शानदार। तेजस्वी ने फोड़ा जॉब बम, किसके धमाके में ज्यादा दम? कौन साबित होगा एटम बम? इसकी फुलझड़ी हो जाएगी फुस। चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है। सबसे ज्यादा पेचीदा जातीय समीकरणों वाला बिहार इस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान किए जाने वाले वादे, दावों और घोषणाओं के धमाकों से गूंज रहा है। दीपोत्सव दिवाली के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं के लिए एक से बढ़कर एक गिफ्ट पेश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के उपहार दिवाली के दौरान वोटरों में रंग बिरंगी रोशनी जगमगा रहे हैं। वहीं हर घर में एक सरकारी नौकरी के धमाकेदार ऐलान के साथ तेजस्वी यादव ने भी पाटलिपुत्र की दिवाली को स्पेशल बना दिया है। देश पर सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली कांग्रेस भी मतदाताओं को दिवाली बोनस देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने आधी आबादी को प्रदेश की लक्ष्मी करार देते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। चिराग पासवान के साथ प्रशांत किशोर जैसे युवा नेताओं के चुनावी ऐलान भी बिहार की दिवाली उम्मीदों के दियों से रोशन कर रहे हैं। ऐसा है कि बिहार में एक ही समीकरण चलेगा, वो है बदलाव का समीकरण। ठीक है, सबने, समाज के सभी वर्ग ने, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का है, सबने तय किया है कि बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार में एक नई व्यवस्था चाहिए और उसमें हिंदू, मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा सारे लोग शामिल हैं। मुसलमान उससे अलग नहीं है। क्या मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए? क्या मुसलमानों के बच्चे बेरोजगार नहीं हैं? क्या मुसलमानों के बच्चे पलायन नहीं कर रहे हैं? सारे लोग परेशान हैं। अभी तक उनके पास अवसर नहीं था, रास्ता नहीं था, तो कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश से डर के उनको लालू जी को वोट देना पड़ता था। अब उनको ये रास्ता दिख रहा है। इन तमाम राजनीतिक पार्टियों से इतर इस बार चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को दिवाली पर खास तोहफा देते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को सिर्फ 2 चरण में पूरा करने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन का दिवाली गिफ्ट, पहले चरण में 121 सीटों के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरे चरण में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग 14 नवंबर को नतीजा बता देगा। इस बार राज्य में 7.43 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे, जिनमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। वहीं ऐसा लगता है कि दिवाली से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों में बिहार की जनता के लिए एक से बढ़कर एक उपहार पेश करने का
कंपटीशन छिड़ चुका है। हर तरफ से गिफ्टों की ऐसी बरसात देखकर बिहार के वोटर हैरान हैं। लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दिवाली पर्व पर ये जनता जनार्दन बेहद गंभीरता से हर एक के दावों वादों पर मंथन भी कर रही है। और इस बार बिहार वालों, आपको 4-4 दीपावली मनानी है। मालूम है 4 दीपावली कैसे मनाएंगे? चलो मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। पहली दीपावली तो प्रभु श्री राम जब अयोध्या वापिस गए उस दिन दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली कल ही मोदी जी ने हमारी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया उनके बैंक अकाउंट में डाला है, उसकी मनानी। तीसरी दीपावली मोदी जी ने जीएसटी में 395 से ज्यादा चीजों के दाम 15 से 20% कम कर दिए। जीएसटी में कमा करा, इसकी दीपावली हमें बनानी है। और चौथी दीपावली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए भाजपा सरकार बनाकर मनानी। रेवड़ियों के ऐलान से कुछ देर के लिए माहौल में गूंज तो पैदा की जा सकती है, लेकिन ये पब्लिक अच्छी तरह जानती है कि किसकी घोषणा वास्तव में उनके भविष्य के लिए कारगर साबित होगी और कौन बेसिर पैर की चुनावी घोषणाओं के जरिए उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दिवाली के मौके पर जब चुनावी धमाकों की बात हो रही है तो इसमें डबल इंजन की सरकार बिहार के मतदाताओं पर एक के बाद एक सौगातों की बौछार करती जा रही है। केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई और बिहार में सीएम नीतीश कुमार का नेतृत्व महिलाओं, युवाओं समेत हर वर्ग के लिए उपहारों की फुलझड़ियों से चुनावी पारे में गर्माहट लाते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 62,000 करोड़ रुपए लागत वाली युवा केंद्रित कई पहलों का ऐलान किया। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने 1 करोड़ जीविका महिलाओं को सीधे नगद हस्तांतरण किए। वहीं बेरोजगार स्नातकों को 1,000 रुपए मासिक भत्ता, निर्माण श्रमिकों को 5,000 रुपए, सभी घरों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की और वृद्ध लोगों की पेंशन राशि में भी वृद्धि की। बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों का समर्थन हासिल करने के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपए हस्तांतरित किए हैं। नीतीश कुमार ने 29 अगस्त 2025 को अपनी कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत बिहार भर में पात्र जीविका दीदियों के बैंक खातों में 10,000 रुपए की नकदी सीधे हस्तांतरित की जाती है, जिससे रोजगार पैदा होता है और बदले में उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाता है। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। ये योजना एकल परिवारों में रहने वाली महिलाओं को लाभ प्रदान करती है, जिनमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल हैं। अविवाहित वयस्क महिलाएं जिनके माता पिता अब जीवित नहीं हैं, वे भी इसकी पात्र हैं। आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अपना उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना में प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर 6 महीने के बाद महिला उद्यमियों को 2 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। इस निधि का उपयोग लाभार्थी द्वारा चुने गए क्षेत्रों में किया जा सकता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्योग शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण की पहली किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 सितंबर नवरात्रि के मौके पर दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 लाख महिलाओं को प्रदान की। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे
बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। बाद में सीएम नीतीश कुमार ने खुद 3 अक्टूबर को 25 लाख जीविका दीदियों को 10,000 रुपए हस्तांतरित किए। अब तक 1 करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत सीधे नगद राशि मिल चुकी है। नगद हस्तांतरण का अगला दौर 8 अक्टूबर को शुरू किया गया। बिहार के मतदाताओं में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2010 से मतदाता में उनकी संख्या पुरुषों से अधिक रही है। दरअसल महिला मतदाताओं के बढ़ते मतदान के पीछे एक प्रमुख कारण प्रवासन है। पुरुष मतदाता बड़ी संख्या में बिहार से पलायन करते हैं। कई बार वे चुनाव के दौरान वापस नहीं लौट पाते हैं। महिलाएं अपने घरों में ही रहती हैं और चुनाव के दिन को एक त्योहार की तरह मनाती हैं। महिला मतदाताओं को जाति तटस्थ मतदाता माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे जाति आधारित मतदान की मानसिकता वाले राज्य में जातिगत सीमाओं से ऊपर उठकर मतदान करती हैं। एनडीए बिहार की इस आधी आबादी को लुभाकर चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रही है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने भी इसके जवाब में महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक मदद देने का वादा किया है। लेकिन अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तब कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़कर महिला मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए अधिकांश सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवारी देने की बात कही है। बिहार कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा टिकट देने का ऐलान किया है। पार्टी का लक्ष्य है कि जिन सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, वहां ज्यादा से ज्यादा महिला उम्मीदवार हो। इसके साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चुनाव से ठीक पहले एनडीए के महिलाओं के खाते में पैसे भेजने पर सवाल उठाया है। चुनाव आ रहा है तो आपको 10,000 रुपए मिल रहे हैं, तो ऐलान हो गया है कि आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। 20 सालों से यहां कौन सरकार में रहा? 20 सालों से किसने नीतियां बनाई? 20 सालों से ये 10,000 रुपए आपको क्यों नहीं दिए? अब चुनाव आ रहा है तो उन्हें कह दिया कि 10,000 रुपए आपको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हर महीने मिलेंगे। ये नहीं कह रहे कि आपका मानदेय 10,000 रुपए हो जाएगा, कि उसको बढ़ाकर हम आपको 10,000 रुपए देंगे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। लेकिन जिस रफ्तार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की जनता को सौगात पर सौगातें देते जा रहे हैं, उससे त्योहारों के मौसम में मतदाताओं के चेहरों पर रौनक छाई हुई है। बता दें, सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने बिहार की जनता के साथ सरकार के इस फैसले को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू से ही सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराई गई है। अब तय किया गया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की कि सार्वजनिक स्थानों या लोगों की छतों पर उनकी सहमति से 3 वर्षों में सौर पैनल लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
बिहार के प्रत्येक बेरोजगार स्नातक को 1,000 रुपए भत्ता देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 7 निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत अब बेरोजगार स्नातकों को लाभ दिया जाएगा। पहले ये योजना केवल इंटरमीडिएट पास उम्मीदवारों के लिए थी। अब 20 से 25 वर्ष की आयु के स्नातक जो पढ़ाई, नौकरी या स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं, उन्हें 2 साल तक 1,000 मासिक भत्ता मिलेगा। हर साल अधिकतम 5 लाख बेरोजगार स्नातकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सहायता से युवाओं को कौशल प्रशिक्षण लेने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद मिलेगी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के 16 लाख से ज्यादा निर्माण मजदूरों को एक सुखद आश्चर्य दिया। उन्होंने विश्वकर्मा पूजा और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 16.04 लाख निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में 5,000 रुपए अंतरित किए। बिहार की वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत निर्माण श्रमिकों के बैंक खातों में सीधे 802.46 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। ये राशि त्योहारी मौसम से पहले निर्माण श्रमिकों को कपड़े खरीदने में सहायता के लिए दी गई है। दिवाली के पटाखे गली गली में धमाके कर रहे हैं। रात के अंधेरे में आसमान आतिशबाजियों से रोशन हो रहा है। ठीक इसी तरह बिहार विधानसभा की चुनावी घोषणाओं में भी ऐसा ही आलम बन रहा है। हर पार्टी ऐलान कर रही है कि उसकी घोषणा हकीकत में बदलेगी। विपक्ष भी लगातार जनता के सामने कई तरह की चीजें रख रहा है। इस बीच जरूरी यह है कि एनडीए और महागठबंधन के चुनावी ऐलानों को जमीनी तराजू पर तोला जाए। दिवाली से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी का अलग घोषणा पत्र जारी करते हुए बिहार की जनता के लिए धमाकेदार ऐलान कर दिया। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए कई बड़े ऐलान किए। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार में हर परिवार के सदस्य को 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में हम लोग ऐलान करने जा रहे हैं कि बिहार में हर परिवार के सदस्य को 20 महीने के अंदर सरकारी नौकरी दी जाएगी। सामाजिक न्याय के बाद बिहार अब आर्थिक न्याय का गवाह बनेगा। बिहार में अब नौकरी का नव जागरण होगा। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो उनकी घोषणाओं की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की घोषणा ऐतिहासिक और कल्याणकारी है। तेजस्वी ने कहा, यह पहली और अंतिम घोषणा नहीं है, आने वाले समय में और भी घोषणाएं की जाएंगी। उन्होंने याद दिलाया कि 2020 में उन्होंने वादा किया था कि पहली बैठक में 10 लाख नौकरियों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाया कि पिछले 20 साल में उन्हें नौकरियों की कोई चिंता नहीं थी और केवल उनके दबाव में बिहार में नौकरियां दी गई हैं। वर्तमान सरकार केवल बेरोजगारी भत्ता दे रही है, नौकरी नहीं। तेजस्वी ने कहा, अब सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बारी है। जिस पर परिवार के पास नौकरी नहीं है, उसे नौकरी दी जाएगी।
नया अधिनियम बनाकर हर परिवार में एक नौकरी देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि 20 महीने में ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां सरकारी नौकरी नहीं होगी और 20 दिन के भीतर अधिनियम बन जाएगा। हो सरकार में भागीदारी, हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी। इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं, जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। तेजस्वी ने बताया कि इस योजना का साइंटिफिक अध्ययन किया जा चुका है कि कैसे नौकरियां दी जाएंगी और फंड कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि वो केवल वही वादे कर रहे हैं जो संभव है और ठगने का काम नहीं करेंगे। पिछले 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी हैं और अगर 5 साल मिलते तो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि कितनी नौकरियां दी जाती। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है और जो कह रहे हैं वो करेंगे। उन्होंने मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो केवल उनकी राह की नकल कर रही है। आरजेडी नेता के मुताबिक पिछले 20 साल की भ्रष्ट सरकार साफ पानी और घर जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंचा पाई है। तेजस्वी ने वादा किया कि उनकी सरकार बनने के 20 महीने के भीतर हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। हम लोगों ने ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग कोई घोषणा करते हैं तो बिना एक्सपर्ट के राय के नहीं करते हैं, बिना अध्ययन के नहीं करते हैं। जितने डेटाज हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो किया जा सकता है, वही तेजस्वी घोषणा करता है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो तेजस्वी कहता है वो करता है, जो कह रहा है वो करेगा और हमने 17 महीने में करके भी दिखाया है। आज जो हम लोग कहने आए हैं आप लोगों के बीच कि जो हमने घोषणा की है, बिहार का कोई ऐसा परिवार जहां सरकारी नौकरी नहीं है, वहां उस परिवार को तेजस्वी जो है नौकरी देने का काम करेगा। और सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम जो है बनाए जाएंगे और 20 महीनों के अंदर जो है कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं बचेगा जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी ना हो। तेजस्वी के हर घर एक नौकरी के वादे पर जेडीयू की भी प्रतिक्रिया सामने आई। जेडीयू के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन को इस बात का एहसास है कि आगामी चुनाव में उनकी बुरी हार होने वाली है। नीतीश कुमार ने पहले ही बिहार की जनता को योजनाओं के तहत सभी लाभ दे दिया है। तेजस्वी यादव की नौकरी के बदले जमीन मॉडल को जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। अब जमीन के बदले आपसे कोई नौकरी नहीं लेना चाहता। 78 साल के बिहार की देश की आज़ादी के बाद बिहार में 26 लाख के आसपास लोग नौकरी करते हैं और उस 78 साल में 18 साल तो तेजस्वी यादव और राजद की सरकार रही है, उस सरकार के बड़े हिस्सा रहे हैं। तो अगर 18 साल में आप कुछ लाख जॉब देने का, उन्हीं की बात अगर मान ले तो 4-5 लाख जॉब आपने दिया है, तो अगले 2 साल में आप 3 करोड़ नौकरी दे देंगे। इसका तो बस एक ही मतलब है कि या तो आप मूर्ख हैं या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने बेरोजगारी की चिंता में लगे हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार का झांसा देकर जॉब फॉर जमीन घोटाला करने वाला व्यक्ति और संगठन और आज कह रहा है कि वो 20 दिन में नई नौकरी का कोई संकल्प लेगा, कोई बिल बनाएगा। मैं तो कहता हूं कि बिहार के युवा उनकी बेरोजगारी नहीं दूर करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उनकी बेरोजगारी दूर हुई तो बिहार में कई युवा बेरोजगार हो जाएंगे, कई युवा पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, कई युवा फिर से इस राज्य में अपराध के क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये परिवार केवल अपने लिए जीता है।
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सरकारी रणभूमि में घोषणाओं की बौछार शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बड़े वादों का ऐलान कर रहे हैं। वहीं इन घोषणाओं के बीच विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इतना पैसा कहां से आएगा। इस बार एनडीए ने भारी घोषणाओं का दांव खेला है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों को रिझाने की कोशिश की है। बड़े पैकेज और नगद लाभ एनडीए को निर्णायक बढ़त दिलाने में कितना कामयाब होंगे, इसका फैसला तो चुनाव में बिहार की जनता ही करेगी। एनडीए ने चुनावी रणभूमि में अपनी तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी ने मिलकर अब तक 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की घोषणाएं की है। युवाओं के लिए 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों का वादा, शिक्षकों की भर्ती, इंटर्नशिप और स्किल ट्रेनिंग के जरिए स्टाइपेंड की योजना, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण, आशा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय दुगना, आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए सहायता और 76 लाख महिलाओं को नगद लाभ। कर्मचारी वर्ग और ग्रामीण वोटरों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं लागू की गई हैं। बीजेपी और जेडीयू का कहना है कि ये घोषणाएं केवल वादा नहीं, बल्कि बिहार के विकास और जनता की भलाई के लिए ठोस कदम है। वहीं विपक्ष इन चुनावी ऐलानों पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए था। इसके अलावा 50,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट और 20,000 करोड़ की अतिरिक्त घोषणाएं हुई हैं। कुल मिलाकर सरकार के पास लगभग 3,35,000 करोड़ रुपए ही खर्च करने के लिए बचते हैं, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए पहले से ही कमिटेड खर्च हैं। तेजस्वी का कहना है कि इस हिसाब से करोड़ों रुपए के वादों को पूरा करना मुश्किल है। वो सवाल उठाते हैं कि क्या ये पैसा वास्तव में योजनाओं पर खर्च होगा या चुनाव खत्म होते ही ये घोषणाएं कागजों में दबी रह जाएंगी। हमारा सवाल नहीं बल्कि बिहार की जनता का ये सवाल है और हम यही प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आपका जो बजट में है और लगभग आपने जो घोषणाएं की है वो 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणाएं की है, तो आप इसको कैसे संभव बनाइएगा? आपका रेवेन्यू जनरेशन कितना है और आगे और रेवेन्यू की जरूरत है, तो आप कैसे इसको पूरा कीजिएगा? मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न है। और भ्रष्टाचारियों को लेकर के मैंने सवाल उठाया और प्रधानमंत्री जी ने जितने घोटाले गिनाए उसका भी जिक्र हमने किया, तो उसका किसी पे कार्रवाई हुई कि नहीं? तो यही जानना चाह रहे हैं हम लोग। आप देखिए ना, 20 साल में अगर वही 20 साल में अगर देखा जाए तो एक दिन का 1 रुपया, तो 1 रुपये में ये जो है बिहार के वोटरों को जो है ये समझते हैं कि चूना लगा दिया, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और सवाल तेजस्वी यादव के चुनावी ऐलानों पर भी उठ रहे हैं। बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो 20 दिनों के अंदर कानून में बदलाव होगा। नए कानून के तहत बिहार के परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी देने का वादा कई पार्टियां समय समय पर करती रहती हैं। बिहार में भी पिछले कई सालों से रोजगार को लेकर अलग अलग योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य अभी भी पिछड़ा है, बेरोजगारी दर ज्यादा है। नीति आयोग की 2022-23 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में बेरोजगारी दर 3.9% दर्ज की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर उस समय बेरोजगारी दर 3.2% रही। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेरोजगारी का ज्यादा होना चिंता का विषय बना हुआ है। बिहार में बेरोजगारी दर तो ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ भी एक आंकड़ा ज्यादा परेशान करता है। भारत सरकार का श्रम बल सर्वेक्षण बताता है कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों में भी बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है। यहाँ भी ग्रेजुएशन कर चुके लोग भी बिना नौकरी के बैठे हैं। आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर ज्यादा है,
यहाँ भी सरकारी नौकरियों को लेकर तो काफी मारामारी है। तेजस्वी वादा जरूर कर रहे हैं कि हर घर में एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी, लेकिन कई आंकड़े बताते हैं कि खाली पड़े पद भरना भी सरकार के लिए चुनौती साबित हो रहा है। बिहार सरकार ने जो जाति सर्वेक्षण किया था उसके मुताबिक राज्य में कुल 2.76 करोड़ परिवार हैं। वहां पर 16.27 लाख सरकारी नौकरियां हैं, जिसमें से 11.54 लाख लोग काम कर रहे हैं। वहीं 4.73 लाख पद खाली चल रहे हैं। अगर तेजस्वी के ऐलान का विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है कि वादे का पूरा होना मुश्किल है। बिहार में 13 करोड़ 7 लाख की आबादी है। यहाँ भी 2 करोड़ 83 लाख परिवार हैं। 2023 का जो जाति सर्वेक्षण हुआ था उससे पता चला कि 20 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अगर ऐसा अनुमान लगाया जाए कि ये नौकरियां अलग अलग परिवारों में बटी हुई हैं, उस स्थिति में कहा जा सकता है कि बिहार में 2 करोड़ 63 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके किसी भी सदस्य के पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। इसके लिए उन्हें हर महीने 13 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों की भर्ती करनी होगी, जबकि पूरे देश में केंद्र सरकार के पास कुल 36 लाख सरकारी नौकरियां हैं। तेजस्वी को इन्हीं 2 करोड़ 63 लाख परिवारों के हर सदस्य को 20 महीनों के अंदर सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। इसके ऊपर तेजस्वी ने पहले कहा था कि उन्होंने अपनी 17 महीने की सरकार के दौरान 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाई थी। अगर इसे सही माना जाए तो हर महीने 29,000 लोगों को सरकारी नौकरी बिहार में मिली थी। अब इस स्पीड की अगर वर्तमान ऐलान से तुलना की जाए तो पता चलता है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी देने में 20 महीने नहीं 74 साल लग जाएंगे। जाहिर है एनडीए और महागठबंधन की तरफ से चुनावी मौसम में ऐलान तो दनादन किए जा रहे हैं, लेकिन इन वादों को पूरा करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अब मतदाताओं को तय करना है किसके ऐलान और दावे हकीकत के ज्यादा करीब नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक चुनावी रेवड़ियों पर गंभीर बातें आ चुकी हैं, गंभीर टिप्पणियां कोर्ट भी कर चुका है। जीत की सनक में राजनीतिक दल कई बार ऐसी घोषणा कर देते हैं जिन्हें किसी भी सूरत में पूरा कर पाना संभव नहीं होता। लेकिन यह भी सच है कि मतदाता की जेब में सीधा फायदा पहुंचाने वाली योजनाएं कई चुनावों में निर्णायक साबित रही हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जो पैसा मतदाता को अपने बटुए में आता हुआ नजर आता है, वास्तव में सरकार उस पैसे को उसी वोटर से लेती है, यानी जनता की कमाई घूम फिरकर जनता की झोली में आती है। लेकिन सौगातों की इस बौछार में कहीं ना कहीं असली विकास पिछड़ जाता है, क्योंकि सही विकास करने के लिए सरकार को बुनियादी ढांचा मजबूत करना पड़ता है। लेकिन जब चुनाव जीतने के लिए शॉर्टकट अपनाने का रिवाज बन जाता है, तब नुकसान आम जनता का ही होता है। भारत में सभी दलों के नेता जनता को रिझाने के लिए कुछ न कुछ मुफ्त देने का ऐलान करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन की तरफ से मतदाताओं को लुभाने के लिए ताबड़तोड़ मुफ्त उपहारों के ऐलान ने रेवड़ी बांटने की संस्कृति को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने लोक लुभावन घोषणाओं की झड़ी लगा दी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर और भी कई कार्यक्रम चालू करने का ऐलान कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर रहे हैं, जो किसी भी तरह संभव नहीं लगता है। याद दिला दें, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में एक सभा में कहा था कि रेवड़ियां बांटना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। उन्होंने ये भी कहा था कि आबादी के एक बड़े हिस्से ने देश को रेवड़ी संस्कृति से मुक्त कराने का संकल्प लिया है। लेकिन 3 साल में ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रेवड़ियों के जरिए जीत को आसान बनाया। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को
बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। हालांकि इस दौरान विपक्ष ने भी जनता को लुभाने के लिए तमाम ऐलान किए, लेकिन मतदाता ने विपक्ष पर भरोसा नहीं दिखाया। लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती उभर कर आई है। ये चुनौती है सत्तारूढ़ दलों द्वारा बड़े पैमाने पर रेवड़ी की घोषणा करना और उन्हें तुरंत लागू कर देना। जाहिर है राज्य या केंद्र के स्तर पर सत्ताधारी दलों को विपक्ष की तुलना में चुनाव के दौरान मुफ्त उपहार बांटने में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल होती है। सत्ता पक्ष सार्वजनिक धन और सरकारी मशीनरी का उपयोग नए कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू करने या मौजूदा कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए कर सकता है और तुरंत लागू भी कर सकता है। इसका मुकाबला करना विपक्षी दलों के लिए कठिन हो जाता है। आज हम लोग दूसरे सीईसी के बैठक का टोटली कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे। सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के दरमियान जो दो ही पॉइंट का जो स्टैंड है, हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार, हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली और लगभग 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है वो हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और सारी उन सीटों पर सीईसी के मोहर लगी और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी सत्तारूढ़ दल चुनाव से ठीक पहले राज्य के बजट के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को रणनीतिक रूप से लागू कर सकता है। इन योजनाओं में अक्सर मुफ्त बिजली, नगद हस्तांतरण, कर्ज माफी और गैस सिलेंडर जैसी वस्तुओं पर सब्सिडी शामिल होती है। मसलन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण योजना, लाडली बहना योजना की मदद से 2023 में मध्य प्रदेश में प्रभावी जीत हासिल की। सत्ताधारी दल मौजूदा सरकारी ढांचे का इस्तेमाल लाभों की घोषणा और वितरण के लिए कर सकते हैं, जिससे उन्हें व्यापक पहुंच और दृश्यता मिलती है। कभी कभी सकारात्मक सार्वजनिक छवि बनाने के लिए योजनाओं का बड़े पैमाने पर प्रचार किया जाता है। सत्ताधारी पार्टियां हजारों करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू कर सकती हैं। यह ऐसा पैमाना है जिसे कोई विपक्षी दल वहन नहीं कर सकता। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं। दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं।
नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। हालांकि वादों में विपक्ष भी पीछे नहीं रहता। बिहार समेत तमाम जगहों पर ऐसे चुनावी वादे किए गए जिनका अमल में आना किसी भी सूरत में संभव नहीं लगता। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख स्नातकों के लिए मासिक 1,000 रुपए का भत्ता घोषित किया। कुल रेवड़ियों का अनुमान 7,500 करोड़ रुपए का है। हरियाणा में 5,000 करोड़, मध्य प्रदेश में 22,000 करोड़ और महाराष्ट्र में 36,000 करोड़ रुपए की योजनाएं घोषित की गई। कुल मिलाकर ये रेवड़ियां 70,000 करोड़ रुपए की है। ये घोषणाएं एनडीए सरकार द्वारा की गई, लेकिन विपक्षी दल जैसे आप, कांग्रेस भी पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना वगैरह में इसी तरह की योजनाएं चला रहे हैं। जैसे मुफ्त बिजली या बस यात्रा, वैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सत्ताधारी दलों ने भी रेवड़ियां बांटी, लेकिन वे जीत नहीं सके। मुफ्त उपहार बांटने की ये प्रथा साल 2010 के दशक में राज्य स्तर पर तेज हुई। बता दें, पहले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मुफ्त लैपटॉप या सोना बांटने की परंपरा रही है। सत्ताधारी दल अपने चुनाव पूर्व खर्च को राज्य के संवैधानिक दायित्वों में निहित वैध कल्याणकारी उपायों के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे विपक्ष के लिए इसे चुनौती देना कठिन हो जाता है। इसके विपरीत विपक्षी दल के समान वादों को अक्सर विशुद्ध रूप से लोक लुभावन मुफ्त उपहार करार दिया जाता है। विपक्षी दलों को निर्वाचन से जुड़े कानून के तहत मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए खर्च करने की सीमा तय करनी पड़ती है। राजनीतिक शास्त्र का यह सिद्धांत है, छोटी पार्टियां दबाव ग्रुप समूह के तौर पे ही जानी जाती हैं और वर्तमान बिहार में, वर्तमान सियासत में जिस तरीके से चाहे वो एनडीए के पार्टनर हो या महागठबंधन के पार्टनर छोटी पार्टियां हैं, किस तरीके से दबाव का खेल खेल रही हैं, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है किंग मेकर बनना। क्योंकि ऐसा लगता है कि जब 7-8 पार्टियों का समूह एक जगह होकर के चुनाव लड़ता है तो इसीलिए उसमें टिकट के लिए दबाव डाला जाता है कि से ज्यादा सीटों पर हम लड़ सकें और जितने ज्यादा हमारे विधायक चुनकर के आएंगे, बार्गेनिंग शक्ति हमारी उतनी ही बढ़ेगी। बिहार में स्थिति फिलहाल यही है, क्योंकि महागठबंधन में भी 4-5-6 दल हैं और इधर भी 4 दल हैं। तो जितना मांझी और चिराग पासवान की पार्टी को जिस हाल में आप देख रहे हैं, उसी तरीके से सहनी भी उधर जाकर के 20 सीट मांग रहे हैं। तो ये मूल है और लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसे कह सकते हैं। लेकिन गठबंधन में इस तरीके की मजबूरी है और छोटी पार्टियों को किंग मेकर बनने का मौका इसी तरीके से मिलता है। ये प्रतिबंध मौजूदा सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं के लिए सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर लागू नहीं होता है। मुफ्त चीजों का मुद्दा इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है। फरवरी 2025 में न्यायालय ने मुफ्त चीजों के वितरण की आलोचना की थी और एक न्यायाधीश ने चिताया था कि इससे परजीवियों का एक वर्ग पैदा हो सकता है। भारत के चुनाव आयोग ने पार्टियों से ये बताने के लिए कहकर इस मुद्दे का समाधान करने की कोशिश की है कि वे अपने चुनावी वादों के लिए धन कैसे जुटाएंगे। हालांकि आयोग ने घोषणा पत्र में किए गए वादों को विनियमित करने की अपनी सीमित शक्ति बताई है, जिन्हें नीतिगत निर्णय माना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अत्यधिक मुफ्त योजनाओं से होने वाले राजकोषीय दबाव के प्रति आगाह किया है और कहा है कि इससे घाटा और कर्ज घाटा बढ़ सकता है। इसकी कीमत आखिरकार करदाताओं को ज्यादा करों या दीर्घकालिक विकास पर कम खर्च से चुकानी पड़ती है। चुनाव आयोग और आरएसएस मिलकर आपका वोट का अधिकार को खत्म करने के लिए बना है। आपको हमको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। हमें लोकतंत्र में विश्वास है, राजतंत्र में आपका विश्वास नहीं है। राजतंत्र में आपके हाथ से लोग पानी तक नहीं पीता है, इसलिए हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है और हमारे आने वाला पीढ़ी सर्वभावी। बिहार अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने चुनाव से महीनों पहले कई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की है।
नवंबर 2023 से कई सरकारें विधानसभा चुनाव से पहले अनेक कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं कर चुकी हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा शामिल हैं। ये सरकार को आपको बेरोजगार ही रखना चाहती है, इसलिए चुनाव आया तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी देने की बात नहीं कर रहे। मैं वादा करता हूं, जो 5 साल मौका मिलेगा, जो सेवा हम करेंगे, इससे हम साबित कर देंगे कि मेरा कर्म बिहार है और मेरा धर्म बिहारी है। हम जनता के आदर्श सरकार बनकर दिखाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने बिहार को सच्ची, ईमानदार, करेक्ट और परफेक्ट सरकार हम देंगे। किसी राज्य की राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए मुफ्त सुविधाएं दीर्घकाल में अच्छी बात नहीं होती। हालांकि इससे मौजूदा सरकारों को सत्ता विरोधी भावना से निपटने में मदद मिलती है। वास्तव में कुछ मामलों में राज्यों में सत्ता समर्थक लहर पैदा करने के लिए ये उपाय किए जाते हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा में देखा गया। चुनाव से पहले मुफ्त उपहारों की घोषणा करने से आमतौर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.7% खर्च होता है। जीएसडीपी एक प्रमुख आर्थिक संकेतक है जो किसी राज्य के कुल आर्थिक उत्पादन को मापता है, जिसमें किसी निश्चित अवधि में उसकी सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप चुनाव वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी के 1% की वृद्धि हुई है। बिहारी फर्स्ट चाहता है कि मेरे प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बिहार से बाहर ना जाना पड़े, बल्कि आपको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार अपने ही राज्य में मिले, अपने ही जिले में मिले, अपने ही प्रखंड, अपनी ही पंचायत, अपने ही गांव में मिले। इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम। चुनाव से 1 वर्ष पहले और चुनाव के 1 वर्ष बाद प्रमुख राज्यों के राजकोषीय घाटे की तुलना से पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वृद्धि हुई। एक रिसर्च के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नवंबर 2023 में चुनाव होने थे। चुनाव से पहले के वर्ष में राजकोषीय घाटा 1% दर्ज किया गया था, जो उसके बाद के वर्ष में बढ़कर 4.9% हो गया। ओडिशा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी राजकोषीय घाटे में 1.4 से 1.5% अंकों की वृद्धि देखी गई। बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुफ्त उपहार वे लोक कल्याणकारी उपाय हैं जिनके जरिए जनसंख्या के विशिष्ट वर्गों को अल्पकालिक लाभ मिलता है। इसमें लैपटॉप, टेलीविजन, साइकिल, बिजली और पानी जैसी वस्तुओं या सेवाओं का मुफ्त वितरण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम।